नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। आज 1 फरवरी 2025 है। वर्ष 25-26 के लिए बजट आज आया है। बड़ा प्रोपोगंडा हो रहा है, जन कल्याणकारी है, पब्लिक के वेलफेयर में है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री अपनी तथाकथित अव्यवहारिक राय दे रहे हैं इस बजट पर। एक सुखद और सुंदर भविष्य की गणना रची जा रही है, पर हकीकत में क्या ये बजट जन कल्याणकारी है? जो मेरी सोच है मित्रों, कि इस बजट में फिर एक बार छल हुआ है मिडिल क्लास के साथ। वो मिडिल क्लास जो सरकारी नौकर नहीं है, वो मिडिल क्लास जो मध्यम वर्ग का व्यवसाय नहीं कर रहा, वो मिडिल क्लास जो प्राइवेट नौकरी पे पल रहा है, जो प्राइवेट प्रोफेशनल सर्विसेज कर रहा है, जिसकी बमुश्किल इनकम 30 से 40 हजार रुपए महीने की है, मेट्रोपॉलिटन में रह रहा है, मिनिमम 4 से 6 लोग सदस्यों का जिसका परिवार है। मित्रों, वो फिर एक बार चला गया। दिखावा सरकार कुछ भी करे, लेकिन हकीकत ये है कि ये कहना कि 12 लाख रुपए तक आयकर में छूट दे दी गई बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका लाभार्थी कौन है? क्योंकि ये नीतियां वो बनाते हैं जो खुद सरकार में है, इसलिए इनकी पहली प्राथमिकता इनका वो वोटर है जो सरकारी कर्मचारी है। उसको 12 लाख की छूट मिली है क्योंकि 12 लाख कमाता है। छोटी सी दुकान रखने वाला दिन में 4-5 हजार रुपए, 6 हजार रुपए, 10 हजार रुपए की सेल करने वाला, जिसका बमुश्किल प्रॉफिट जो है 10% 7% होता है, महीने में 30-40 हजार रुपए कमा लेता है, 4-5 जनों का परिवार पाल रहा है, वो क्या 12 लाख कमा पा रहा है? क्या इस तरीके का बजट बनाते समय नीति आयोग के उन अव्यवहारिक और गैर जन कल्याणकारी सोच रखने वाले क्या उन अर्थशास्त्रियों को समझ में नहीं आता? कि हमारी वित्त मंत्री को यह समझ में नहीं आता कि वो भी वोटर है? जिस वोटर को आप लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, माफ करिएगा, ये वो वोटर है जो समय काल परिस्थिति अनुसार निर्णय लेता है। लेकिन जिस वोटर को आपने नजरअंदाज किया, वो वोटर है जो आपका वोटर है। 8वां वेतन आयोग ला रहे हैं, सरकार का राजस्व बढ़ेगा। क्यों बढ़ना चाहिए? इसलिए बढ़ना चाहिए कि 2500 रुपए हर महिला को देने हैं। ये पार्टी की अपनी पैतृक संपत्ति है। सरकार बनाने के लिए पार्टियां जिस तरह बांटती हैं, 21,000 रुपए डिलीवरी के देने, क्योंकि ये पार्टी की अपनी पैतृक संपत्ति है। 80 करोड़ को फ्री में खाना खिलाना है, क्योंकि ये पार्टी की पैतृक संपत्ति है। अटल जी तो बिल्कुल अव्यवहारिक और अज्ञानी व्यक्ति थे जो कहते थे फ्री का वितरण देश को कमजोर और जनता को कामचोर बनाता है। उनमें इतनी क्षमता होती तो क्या बात थी? क्या 13 दिन, 13 महीने, 5 साल की सरकार चला पाते? बेचारे दोबारा क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके मन में राष्ट्रवादिता थी। वो राष्ट्र का हित सर्वोपरि रखते थे, सत्ता का लालच नहीं। हिंदुत्व तो ऐसे नहीं बचेगा। मजाक किया जा रहा है, बड़ा कड़वा मजाक, और इस मजाक को बढ़ा रहे हो पढ़े लिखे तथाकथित भक्त, जिनकी नजर में पार्टी सर्वोपरि है, देश आज भी नहीं है। ये बजट पुनः एक बार जनता को छल के गया है। ये बजट भावनाओं से खिलवाड़ है उस वर्ग का जो सरकारी नौकर नहीं है, जो कॉर्पोरेट नहीं, जिसके लिए 12 लाख साल की कमाई एक दिवा स्वप्न है, उसके लिए कुछ नहीं है। जैसे 57 साल कांग्रेस छलती रही, जनता को बेवकूफ बनाती रही, कॉर्पोरेट और बड़े बड़ों को फायदा देती रही, उसी प्रवृत्ति पर यह भाजपा सरकार भी चल रही है। सोचिएगा मित्रों, यह बजट किसका है? क्या देश को ऐसे बजट की जरूरत है? विचार करिएगा। पुनः मुलाकात करूंगा। नमस्कार।